गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर पढ़ रहे थे द बैगर। आज हम उसका 4th पेज पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर का। थिम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, हमेशा उसके लिए एवरी टाइम वर्क फॉर वॉज फाउंड फॉर हिम, एवरी टाइम उसके लिए काम ढूंढ लिया जाता था। नाउ ही वुड शो स्नो, अब वो जो है शॉवल स्नो बर्फ जो है उसको मिटाने लग गया था। एंड नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, अब लकड़ियों को जो है वो शेड में तरीके से जमा देता। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, और वहाँ कमरे से सब जगह से धूल जो है वो हटा देता। एंड मैटरीज और दूसरे सामान भी। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, हर बार उसे 20 से 40 कॉपेक्स मिल जाते, जैसे रुपए पैसे होते वैसे। एंड वंस, एक बार इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउज़र वर सेंट आउट टू हिम, उसे यहाँ तक कि एक जोड़ा जो है पुराने ट्राउज़र पजामे जो होते हैं पैंट, वो भी उसको भिजवा दी जाती। वैन सरजी मूव्ड इनटू अनदर हाउस, जब सरजी दूसरे घर जाने लगे, ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, तो वो उन्होंने मदद उसे किराए पे लिया, मतलब उसको काम पे रखा मदद करने के लिए, सामान को पैक करने में और फर्नीचर को लदवाने में। दिस टाइम द वर्फ वॉज सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट, इस बार वो व्यक्ति जो है बिल्कुल सोबर, बहुत सभ्य था और बिल्कुल चुप था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, वो बहुत मुश्किल से ही उसने फर्नीचर को छुआ। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, अपना सर लटकाए हुए वो उस गाड़ी के पीछे चला गया। नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपेयरिंग बिजी, अपने आप को व्यस्त दिखाने का नौटंकी या नाटक जिसे बोलते हैं वो नहीं करते हुए। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वह केवल ठंड में कांपा। एंड बिकम एम्ब्रेस्ड, और थोड़ा सा एम्ब्रेस मतलब थोड़ा सा लज्जित भी हुआ। वैन द कार्टर्स जर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस, जब उसके आलसपन के लिए जो लदवाने वाले जो कुली थे उन्होंने उसको धक्का दिया। हिज फीबलनेस एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, उसकी कम और हंसे उस पर, उसकी कमजोरी पर और उसके फटे हुए जो ओवरकोट है उस पर। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरजी सेंट फॉर हिम, और वहाँ से जाने के बाद सरजी ने उसे भेज दिया सामान रवाना होने पे। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे शब्दों ने तुम पे असर किया। हैंडलिंग हिम ए रोबल, और एक रोबल पकड़ाते हुए। दे आर हेयर्स फॉर योर पेन, ये तुम्हारे दर्द के लिए, मेहनत के लिए है। आई सी यू आर सोबर, मैंने देखा अब तुम सभ्य हो। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, अब तुम्हें काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? अच्छा तो लश्कॉफ, मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब जो काम जो होता है वो पेशकश करता हूँ, क्लीनर एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक अच्छा सा रोज़गार। क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो, तो फिर एक पत्र लो जो कि कल तुम मेरे एक दोस्त के पास ले जाना। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें कुछ कॉपी करने के लिए, लिखने के लिए दिया जाएगा। वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करना। डोंट ड्रिंक, पीना मत। एंड रिमेंबर, और याद रखना, व्हाट आई हैव हैड सेड टू यू, गुड बाय, और वो याद रखना जो मैंने तुम्हें कहा था, गुड बाय, अलविदा। प्लीज्ड एट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ, एक आदमी को सही रास्ते पर ले जाने की खुशी थी। सरजी ट्रैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर, उसने सरजी ने थपथपाया लश्कॉफ की पीठ को, कंधे पे। एंड इवन गेव हिम ए हैंड एट पार्टिंग, और उससे हाथ भी मिलाया अलविदा, विदा होते समय। लश्कॉफ टुक द लेटर, लश्कॉफ ने वह पत्र लिया। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ कैम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और उस दिन के बाद से वहाँ चौक में कोई काम नहीं था उसके लिए। 2 years वेंट बाय, 2 साल बीत गए। देन वन इवनिंग एट सरजी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर प्लेइंग फॉर हिज सीट,
एक बार सर जी जो है वो खड़े हुए थे टिकट की खिड़की पर, थिएटर के लिए चुका रहे थे अपनी सीट के लिए पैसे, यानी सीट के लिए खरीद रहे थे टिकट। ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विथ अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर। उसने ध्यान दिया एक छोटे से आदमी के ऊपर जिसका कोट जो है उसका कॉलर बहुत ही फर वाला था, एंड वॉन शेकिंग कैप, और उसने एक टोपी भी उसकी पहन रखी थी, सील स्किन की, मतलब मछली की टोपी, छाल की। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिड आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी। इस छोटे से व्यक्ति ने टिकट सेलर, जो टिकट विक्रेता है, उससे गैलरी के टिकट के लिए कहा, एंड पेड फॉर इट इन कूपर कॉइन, और उसे कूपन के सिक्कों में उसे पैसे दिए। लश्कोफ, इज़ दैट यू? क्राइड सरजी चिल्लाते हो, लश्कोफ क्या तुम हो? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन, उस छोटे से आदमी को पहचानते हुए, इस फॉर्मर वुड चॉपर, जो कि उसका थोड़े से जो उसने लकड़ी काटी थी वो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विथ यू, तुम्हारे साथ सब कुछ कैसा चल रहा है? ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। आई एम ए नोटरी नाउ, अब मैं नोटरी हूँ, मतलब जो लिखते हैं। एंड आई एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ, और मुझे अब मिलते हैं 35 रूबल। नेक्स्ट पेज देखिए आप। थैंक हेवन, बहुत धन्यवाद भगवान का। दैट्स फाइनली, बहुत अच्छा। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत बहुत खुश हूँ लश्कोफ। यू सी यू आर माई गॉड सन, तुम जानते हो तुम मेरे एक पुत्र जिसे बोलते हैं माने हुए, वो पुत्र हो, गोद लिए हुए। इन अ सेंस, एक तरीके से। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें एक सही रास्ता दिखाया। यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेंबर वाटर रोस्टिंग आई गेव यू, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था? आई नियरली हैड यू स्टंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन मैंने तुम्हें लगभग ज़मीन पे गिरा दिया था, अपने पैरों पे नीचे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, धन्यवाद ओल्ड मैन, मुझे मेरे शब्दों को न भूलने के लिए। थैंक यू टू सर लश्कोफ, लश्कोफ ने कहा आपका भी धन्यवाद। इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू, यदि मैं आपके पास नहीं आता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और ए स्टूडेंट ऑफ दिस डे, तो मैं आज तक जो है अपने आप को या तो कभी टीचर बोल रहा होता या फिर कभी विद्यार्थी ही बोल रहा होता। यस, हाँ। बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा में आने के बाद, आई ड्रॉ माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, मैंने आपको अपने आप को दया से बाहर निकाल लिया, मतलब दूसरों की दया से। आई एम वेरी ग्लेड इंडीड, वास्तव में मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, आपके दयालु शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डीड्स, और आपके कार्यों के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके बहुत आभारी हूँ। एंड टू योर कुक, और आपकी कुक रसोईया के लिए भी। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, उस बहुत अच्छी और बहुत दयालु जो औरत है, उसको भगवान हमेशा उस पर कृपा रखे। यू स्पोक फाइनली देन, जब आप बोल चुके थे, सब कुछ ख़त्म कर चुके थे बोलना। एंड आई शैल बी इंडेबिटेड टू यू टू माई डाइंग डे, और मैं भी जो है एक तरह से सोच चुका था अपने वापस पूरे दिन का डाइंग डे पे मरने के लिए। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन बहुत कठोर शब्दों में बोलते हुए, इट वॉज़ योर कुक, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बोलते हुए कि इट वॉज़ योर कुक, यह आपकी रसोईया थी ओल्गा, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बताया। हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे? व्हेन आई यूज़ टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, जब भी मैं लकड़ी काटने आपके यहाँ आता, शी यूज़ टू बिगिन, तो वो शुरू हो जाती, ओ यू शॉट, यू आर मिजरेबल क्रिएचर, ओ तुम मूर्ख, तुम बेकार, तुम दुखी प्राणी। देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रन, तुम्हारे पास में दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं है। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, और फिर वो मेरे सामने बैठ जाती। एंड ग्रो सैड, और दुखी होती। लुक इन टू माई फेस, मेरे चेहरे की तरफ देखती। एंड वीप, और रोती। ओ यू यू अनलकी मैन, तुम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए संसार में कोई खुशियाँ नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड्स टू कम, और संसार में कोई आएगा भी नहीं। यू ड्रंकार्ड,
तुम शराबी, यू विल बॉर्न इन हेल, तुम नरक में जाओगे। ओ यू अनहैप्पी वन, ओ तुम बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले व्यक्ति। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, वो इस तरह से कहना जारी रखती थी। यू नो, आप जानते हैं, इन दैट स्ट्रेन, इस तरीके से, आई कांट टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफ़र्ड, इतना कहते वो कितना दुख महसूस करती थी। हाउ मैंने टीयर्स शी शेड फॉर माई से, उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए। बट द चीफ थिंग, लेकिन मुख्य चीज़ जो थी, वॉज दैट, वो थी शी। नेक्स्ट पेज देखिए। शी यूज़ टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ियाँ काट देती थी। डू यू नो सर, श्रीमान, क्या आप जानते हो, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी की नहीं काटी है। शी डिड इट ऑल, वो ही करती थी वो सब। वाई दिस सेव्ड मी, इसलिए उसने मुझे बचाया। वाई आई चेंज्ड, और इसीलिए मैं बदला। वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, और इसीलिए मैंने शराब पीनी छोड़ दी थी, रोक दी थी। हाँ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं समझा नहीं सकता। आई ओनली नो दैट, मैं केवल ये जानता हूँ, ओइंग टू हर वर्ड्स, उसके शब्दों को ग्रहण करते हुए, एंड नोबल डीड्स, और उसके अच्छे कार्यों को। अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक बदलाव आया। शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही कर दिया। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर, फिर भी, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब ये जाने का समय हो चुका है। देयर गोज द बेल, घंटी बज चुकी है, यानी थिएटर की। लश्कोफ बॉर्ड, लश्कोफ झुकता है। एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी के लिए रवाना हो जाता है। ये है आपके, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसकी आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है, और मैं आपके क्वेश्चन आंसर इसके PDF में सेंड कर दूंगी। थैंक यू।